बौद्ध धर्म एक धर्म है जो दुहक को समाप्त करने और बोधि प्राप्त करने का मार्ग बताता है। इसकी स्थापना भारत में लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म में विभिन्न शाखाएं और परंपराएं हैं, जैसे थेरवाद, महायान और वज्रयान। बौद्ध शिक्षा बुद्ध के उपदेशों को सीखने और अभ्यास करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य अपने और दूसरों में प्रज्ञा, करुणा और सामंजस्य का विकास करना है। बौद्ध शिक्षा मुख्य रूप से मठों या विहारों में की जाती है, जहां छात्र शास्त्र, दर्शन, नैतिकता, ध्यान और कला का अध्ययन करते हैं। बौद्ध शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जो भारत में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जीवित बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। बौद्ध शिक्षा की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। यह मठीय है, अर्थात इसका मुख्य अभ्यास उन संघों द्वारा किया जाता है जो ध्यान और अध्ययन में समर्पित हैं। यह समावेशी है, अर्थात यह उस समय भारत में प्रबल थे ब्राह्मणिक प्रणाली के विपरीत सभी जाति, लिंग और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए खुला है। यह विविध है, अर्थात यह समय के साथ विभिन्न शाखाओं और परंपराओं में विकसित हुआ है, जो विभिन्न क्षेत्रों और कालों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रसंगों को दर्शाता है। बौद्ध धर्म में ज्ञान शब्द का सामान्य रूप से संस्कृत शब्द ज्ञान, पाली आण से अनुवाद किया जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञान, जागरूकता या अंतर्दृष्टि। इस शब्द की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह ज्ञा जड़ से संबंधित हो सकता है, जिसका अर्थ है जानना या बोध करना। बौद्ध धर्म में ज्ञान केवल सूचना का निष्क्रिय अर्जन नहीं है, बल्कि अपने मन और वास्तविकता को परिवर्तित करने की एक सक्रिय प्रक्रिया है। ज्ञान एक एकल वस्तु भी नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार और स्तरों का एक विस्तृत श्रेणी है, जैसे सांसारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और परम ज्ञान। ज्ञान को दुहक और अज्ञान से मुक्ति पाने के कारकों में से एक माना जाता है। इसलिए बौद्ध धर्म में ज्ञान बोधि के मार्ग का एक साधन और एक लक्ष्य है। बौद्ध शिक्षा में विश्वास और सत्य निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य जो बुद्ध के मूल उपदेश हैं, जो दुहक की प्रकृति और कारण, दुहक को समाप्त करने का मार्ग और मुक्ति का लक्ष्य समझाते हैं। 8 अंगों वाला मार्ग। 8 अंगों वाला मार्ग जो 4 आर्य सत्यों का अनुसरण करने का व्यावहारिक मार्गदर्शक है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। 3 लक्षण। 3 लक्षण जो सभी प्रकार की घटनाओं की विशेषताएं हैं, जो अनित्यता, दुहक और अनात्मता की सत्यता को प्रकट करती है। प्रतीत्य समुत्पाद जो वह सिद्धांत है जो घटनाओं के बीच कारण कार्य संबंध को समझाता है और यह बताता है कि सब कुछ कैसे शर्तों के कारण उत्पन्न और नष्ट होता है। कर्म और पुनर्जन्म जो वे अवधारणाएं हैं जो कारण प्रभाव का नियम और जीवनों के बीच चेतना की सततता का वर्णन करती है। शून्यता जो वह परम सत्य है कि सभी घटनाओं में स्वतंत्र अस्तित्व का अभाव है और वे अपने आभास के लिए मन पर निर्भर है। करुणा। करुणा जो वह भावना है जो सभी प्राणियों को दुहक और उसके कारणों से मुक्त करने की इच्छा रखती है और दूसरों के हित के लिए मार्ग का अभ्यास करने की प्रेरणा देती है। बौद्ध दर्शन में ज्ञान के स्रोतों को प्रमाण कहा जाता है, जो मान्य ज्ञान के साधन या विधियां है। बौद्ध प्रमाण शास्त्र के अनुसार कई स्थापित ज्ञान के स्रोत हैं। 1. प्रत्यक्ष परसेप्शन। प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभव को ज्ञान का एक मान्य स्रोत माना जाता है। इसमें इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं का सीधा ग्रहण होता है। 2. अनुमान इन्फ्रेंस। इसका अर्थ है प्रत्यक्ष के आधार पर तर्क के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। बौद्ध प्रमाण शास्त्र में अनुमान को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, स्वानुमान इन्फ्रेंस फॉर वन सेल्फ और परतंत्र अनुमान इन्फ्रेंस फॉर अदर्स। 3 शब्द
टेस्टिमनी विश्वसनीय स्रोतों से, जैसे शिक्षक, बुद्ध या प्रामाणिक ग्रंथों से, शब्द या मौखिक शब्द को ज्ञान का एक मान्य स्रोत माना जाता है। 4 उपमान कंपैरिजन, इसका अर्थ है उपमा या तुलना के माध्यम से कुछ जानने की प्रक्रिया। इसमें ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं के बीच समानताओं को पहचानना शामिल है। 5 अनुपलब्धि नॉन कॉग्निशन, अनुपलब्धि का अर्थ है वस्तु के अभाव या अस्तित्वहीनता से प्राप्त ज्ञान। यह बौद्ध प्रमाण शास्त्र के अनुसार एक मान्य ज्ञान का साधन है। ये ज्ञान के स्रोत बौद्ध परंपरा में आधारभूत है और सत्य की समझ और अस्तित्व, दुख और मुक्ति के मार्ग में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। 1. अध्ययन। अध्ययन संस्कृत, श्रुत, पाली, सुत्त, बुद्ध और अन्य विश्वसनीय स्रोतों के उपदेशों को सुनने या अध्ययन करने की प्रक्रिया है। अध्ययन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और अवधारणाओं को समझने का आधार प्रदान करता है। 2. चिंतन। चिंतन संस्कृत चिंता, पाली चिंती, वह प्रक्रिया है जिसमें आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक ढंग से वह कुछ सोचा जाता है जो कि एक ने सीखा है। चिंतन एक की समझ को स्पष्ट और गहरा करने में मदद करता है और संदेह और भ्रम को दूर करता है। 3. बौद्ध ध्यान। ध्यान संस्कृत भावना, पाली भावना, वह प्रक्रिया है जिसमें वह कुछ लागू और अभ्यास किया जाता है जो कि एक ने सीखा और चिंतित किया है। ध्यान परम सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव और साक्षात्कार की ओर ले जाता है और बोधि की प्राप्ति करता है। ये 3 तरीके ज्ञान प्राप्त करने के भी जाने जाते हैं: अध्ययन, चिंतन और ध्यान का त्रिविध शिक्षण। ये आपस में संबंधित और परस्पर सहायक हैं और ये अपने और दूसरों में प्रज्ञा, करुणा और सामंजस्य का विकास करने का लक्ष्य रखते हैं। बौद्ध शिक्षा एक ऐसा अध्ययन और शिक्षण का प्रणाली है जो बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है, जिन्होंने दोहक और अज्ञान को समाप्त करने के उपाय बताए। बौद्ध शिक्षा का आधुनिक दिन की ज्ञान प्राप्ति की तकनीकों में निम्नलिखित तरीकों से एक भूमिका है। यह जीवन की सत्य और वास्तविकता को पहचानने की क्षमता, जिसे प्रज्ञा कहा जाता है, का विकास बढ़ावा देता है, जो विभिन्न तरीकों जैसे अध्ययन, सोच और ध्यान के माध्यम से होता है। यह करुणा की खेती को बढ़ावा देता है, जो यह मनोभाव है कि सभी प्राणियों को दुख और उसके कारणों से मुक्त करने की इच्छा हो और दूसरों के लाभ के लिए मार्ग का अभ्यास करने का प्रेरणा हो। यह ज्ञान और अभ्यास का एकीकरण प्रोत्साहित करता है, जो उपदेशों को अपने जीवन में लागू करना है और प्रज्ञा और करुणा के माध्यम से अपने आप और दुनिया का परिवर्तन करना है। यह ज्ञान के लिए एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो ज्ञान के साधारण और असाधारण पहलुओं दोनों को शामिल करता है, जैसे कविता, ज्योतिष, तर्क, ध्वनि, चिकित्सा और रचनात्मक कला, और संस्कृतियों और परंपराओं की विविधता का सम्मान करता है। यह आधुनिक मुद्दों और चुनौतियों जैसे पर्यावरण समस्याएं, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और धर्मांतर संवाद के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का एक स्रोत बनता है। बुद्ध और उनके अनुयायियों के समृद्ध और प्राचीन ज्ञान से लाभ उठाकर आधुनिक दिन की ज्ञान प्राप्ति की तकनीकें विभिन्न तरीकों जैसे अवलोकन, प्रयोग, शिक्षा, तर्क, सहज ज्ञान और प्रामाण्य पर आधारित हैं। ये तरीके प्रत्यक्ष साक्ष्य, तर्कसंगत अनुमान और विशेषज्ञ साक्ष्य पर निर्भर करते हैं ज्ञान के दावों को सत्यापित करने के लिए। दूसरी ओर बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करना 2 मुख्य स्रोतों पर आधारित है: प्रत्यक्ष और अनुमान। इन्हें ज्ञान के मान्य साधन माना जाता है जो परम सत्य की प्राप्ति के लिए ले जा सकते हैं। बौद्ध धर्म बुद्ध और अन्य विश्वसनीय व्यक्तियों के शब्द को भी ज्ञान का एक स्रोत मानता है, लेकिन इसे प्रत्यक्ष और अनुमान का एक रूप माना जाता है। बौद्ध धर्म ज्ञान के महत्व को भी बल देता है, जो वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखने की क्षमता है, इंद्रियों और मन के भ्रम से परे।
ज्ञान को आठांगिक मार्ग के अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जाता है, जिसमें समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्म, समयक आजीविका, समयक व्यायाम, समयक स्मृति और समयक समाधि शामिल हैं। इसलिए कोई कह सकता है कि आधुनिक दिन की ज्ञान प्राप्ति की तकनीकें और बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करना अपने क्षेत्र, उद्देश्य और तरीकों में अलग हैं। आधुनिक दिन की तकनीकें दुनिया के प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य रखती हैं, जबकि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करना अज्ञान और आसक्ति के कारण होने वाले दुख के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। आधुनिक दिन की तकनीकें विभिन्न तरीकों का उपयोग करती हैं ज्ञान को सत्यापित और संचारित करने के लिए, जबकि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्ष और अनुमान का उपयोग करता है, सत्य को सीधे अनुभव और बोध करने के लिए। बौद्ध धर्म एक गहरी और अनंत दर्शन शास्त्र है जो जीवन का अर्थ खोजता है और शिक्षा और ज्ञान के लिए एक पूर्ण प्रणाली प्रदान करता है। बुद्ध के उपदेशों पर आधारित बौद्ध धर्म में विभिन्न शाखाएं और परंपराएं हैं जो बोधि का लक्ष्य साझा करती है। बौद्ध शिक्षा की पहचान इसके मठीय, समावेशी और विविध स्वभाव से होती है, जो इसके मूल्यों को प्रज्ञा, करुणा और सामंजस्य का प्रतिबिंबित करती है। बौद्ध धर्म में ज्ञान केवल सूचना नहीं है, बल्कि अपने मन और वास्तविकता को बदलने का एक तरीका है। यह सांसारिक, आध्यात्मिक और परम ज्ञान को शामिल करता है, जो बोधि का मार्ग और गंतव्य दोनों है। बौद्ध शिक्षा 4 आर्य सत्यों, 8 अंगों वाले मार्ग और 3 लक्षणों का पालन करती है। यह भी प्रमाण के रूप में वैध ज्ञान के स्रोतों का उपयोग करती है और अध्ययन, चिंतन और ध्यान का त्रिविध शिक्षण, जो बौद्ध शिक्षा की गहराई और कठोरता को दर्शाते हैं। बौद्ध शिक्षा आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह प्रज्ञा, करुणा, एकीकरण और समावेश को बढ़ावा देती है। यह प्राचीन बुद्ध के ज्ञान का उपयोग करके आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। बौद्ध और आधुनिक ज्ञान प्राप्त करने की तकनीकें अपने क्षेत्र, उद्देश्य और तरीकों में अलग अलग है। आधुनिक तकनीकें दुनिया को समझने का लक्ष्य रखती है, जबकि बौद्ध तकनीकें सत्य को समझकर दुख से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखती है। दोनों ही मानव समझ को समृद्ध करते हैं और प्रज्ञा और बोधि प्राप्त करने के अलग अलग तरीके प्रदान करते हैं।